हेलो दोस्तों, तो IT मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो भी कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जो टर्म्स होती हैं कि क्या क्या अपन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनकी फुल फॉर्म्स के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी ज़रूरत क्या पड़ गई, अपन ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं। तो देखो, जैसे भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, कई बार ज़्यादा भी आते हैं। तो हमें बेसिकली पता ही नहीं होता कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछना क्या चाह रहा है, उसकी फुल फॉर्म क्या और वो चीज़ करती क्या है। तो अपने को इसकी एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर जो छोटे छोटे टर्म्स जो अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या होता है और उनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहली जो हमारी है वो होती है API। क्या होती है API? तो अगर आपसे पूछा जाए कि API क्या है, तो API का जो पूरा नाम है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, हिंदी में अपन इसको ऐसे लिखते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो ये करती क्या है बेसिकली API? जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करेंगे, ठीक है, या किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो काम होता है, वहाँ पे ये टर्म सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या करते हैं, अलग अलग टीम के जो लोग होते हैं, मतलब कोई भी एक सॉफ्टवेयर बन रहा है तो कोई एक जना तो बनाता नहीं है, एक से ज़्यादा जने बनाते हैं। तो क्या करते हैं, वो काम को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर काम को डिवाइड करने के बाद में जब उन प्रोजेक्ट को, उन सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली किसका यूज़ करते हैं? APIs का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली API करती क्या है, किसी सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर के साथ दूसरे सॉफ्टवेयर के जुड़ने में या उसका उपयोग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। या कोई मान लो जैसे आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ भी कर रहे हो, तो उसे अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? APIs का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली मेन इसका ये ध्यान रखना है कि API का पूरा नाम क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ये हमारे लिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा अगला है उसके अपन बात कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सेकंड है हमारा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है, क्योंकि आज का जो युग है, अब जो युग है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि। क्या होता है? कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं आजकल, इसमें जो भी आपके रोबोट्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उसके अंदर एक प्रोग्राम फीड करके आ जाते हैं, जो उसके अनुसार वो क्या करता है? काम करता है। ठीक है, मतलब उसको पूरा कैलकुलेट करेगा कि अगर ऐसी चीज़ हो तो क्या रिस्पॉन्स देना है, अगर कोई दूसरी कंडीशन हो तो क्या रिस्पॉन्स देना है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धि मानव और अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो देखो, कंप्यूटर हुआ या आपकी मशीनें हुई, उनके अंदर खुद का दिमाग नहीं होता। ये सारी चीज़ें कौन डाल के आता है? आपका इंसान ही डाल के आता है। किसके माध्यम से डाल के आता है? प्रोग्राम्स के माध्यम से डाल के आता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए अपन आगे देखते हैं। और अगला है हमारा एल्गोल। क्या है? एल्गोल। एल्गोल बेसिकली जो इसकी फुल फॉर्म है एल्गोल की, वो हमारी कहलाती है एल्गोरिदम लैंग्वेज। क्या कहलाती है? एल्गोरिदम लैंग्वेज। जब शुरू शुरू में कंप्यूटर का विकास हुआ था, ठीक है, प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के समय पे, उस समय में एल्गोरिदम की जो भाषा है उसका आविष्कार हुआ। जैसे अभी अपन पढ़ते हैं C++, जावा, एंड्रॉयड, ये पढ़ते थे, उसी उस समय में जब प्राथमिक या स्टार्टिंग टाइम पे जब अपन कंप्यूटर यूज़ होते थे, उस टाइम पे कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? एल्गोल भाषा का प्रयोग होता था। ये भी क्या थी? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, मतलब उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। ठीक है, अपन बेसिकली 3 पढ़ते हैं। लो लेवल जो कि हमारी क्या होती है? मशीन लेवल। दूसरी हमारी होती है असेंबली। और थर्ड हमारी क्या होती है? हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। तो एल्गोल क्या थी आपकी? उस टाइम की हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा थी, जिसका प्रयोग कहाँ होता था? विशेष रूप से जो भी गणितीय काम हो गए, ठीक है, वैज्ञानिक गणनाओं से संबंधित जो भी काम होते थे, उसमें किसका यूज़ किया जाता था? हमारी एल्गोल प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ALU। ALU का पूरा नाम क्या है? तो सबसे देखो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत छोटा क्वेश्चन है, पर कई बार कई लोगों को पता नहीं होता।
तो ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये कहाँ पे होता है आपके? तो ये आपका क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर का एक सर्किट होता है, ठीक है। तो ये मुख्यतः कहाँ पे होता है? आपके CPU के अंदर। किसके अंदर होता है? CPU के अंदर। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, जो भी अर्थमेटिक, ठीक है, मतलब अंक गणित से संबंधित कोई भी काम हो, जैसे क्या हो गया आपका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ठीक है, मतलब गणित के जितने भी कार्य, उसके अलावा तार्किक मतलब लॉजिकल की अगर ऐसा हो तो क्या करना है, अगर ये कंडीशन हो तो क्या करना है, तो मतलब तुलनात्मक कार्य जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो काम कौन करता है? आपका ALU करता है। कौन करता है? ALU करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं AMD क्या है? देखो ये AMD का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कारण इसका। AMD जो बेसिकली है, ये प्रोसेसर्स आते थे, ठीक है। AMD प्रोसेसर आपने कभी शब्द सुना होगा। तो AMD क्या है? एक एडवांस माइक्रो डिवाइस। क्या नाम है इसका? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है। तो ये शब्द आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा इसका। मुख्यतः ये कैलिफोर्निया में स्थित एक जो है कंपनी है, ठीक है, जो क्या करती है? बेसिकली कंप्यूटर के प्रोसेसर्स बनाती है। तो इसी तरह इसलिए कई बार आपने शब्द सुना होगा AMD प्रोसेसर्स, ठीक है। तो AMD का मतलब क्या होता है? एडवांस माइक्रो डिवाइस। ये जस्ट एक कंपनी का नाम है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं NSI क्या है? NSI देखो कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे मतलब सब, अगर कंप्यूटर जो है पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, तो अगर सब अपने अपने नियम बनाने लगने अपने हिसाब से तो तो काफ़ी क्या दिक्कतें उनका सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमारे क्या एक संस्था है जिसको कहते हैं ANSI, जिसका पूरा नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान। तो ये जो संस्थान है ये क्या करता है? ये एक तो अमेरिका में है, पहली बात तो ये, और ये क्या करता है कि स्टैंडर्ड्स बनाता है, मतलब मानक बनाता है। उसी के हिसाब से क्या होता है? कंप्यूटरों का विकास होता है, यानी उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं? कंप्यूटरों से संबंधित जो भी विकास के कार्य हैं वो किए जाते हैं, ठीक है, ताकि सब पूरी दुनिया में चीज़ क्या कॉमन चले। वरना सब हर देश अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ बनाएगा, अपने अलग अलग नियम बनाएगा, तो वो गलत रहेगा। और आगे बात, जब एक देश के कंप्यूटर से दूसरे देश के कंप्यूटर को अगर जोड़ते हैं या कोई बातचीत कराते हैं आपस में, तब उस टाइम पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी ANSI क्या करता है? मानक डिसाइड करता है, कुछ पैरामीटर्स बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले की, अपर्नेट क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इंटरनेट से संबंधित बात आती है तो सबसे पहले इसी का नाम लिया जाता है, जिसे कहते हैं अपर्नेट। अपर्नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है, तो आपको ये याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो ये सबसे पहला क्या था? सार्वजनिक नेटवर्क था। क्या था? सार्वजनिक नेटवर्क। जो इसका पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 1969 के अंदर इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अपर्नेट का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? 1969 में, ठीक है। बाद में इसको 89 में बंद कर दिया था। ये अमेरिका में डिफेंस के रिसर्च के लिए क्या किया जाता था? यूज़ किया जाता था इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अपर्नेट का पूरा नाम क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आस्की। आस्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आस्की का पूरा नाम क्या है? तो आस्की का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड। देखो नाम से पता लग रहा है स्टैंडर्ड, मतलब ये भी क्या बनाती है? कुछ मानक बनाती है, ठीक है। किससे संबंधित बनाती है? आपके जो भी आपके क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं या कोड्स होते हैं उनसे संबंधित बनाती है, ठीक है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है, ठीक है। तो आस्की कोड एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जिसका प्रयोग, ठीक है, दो कंप्यूटर के मध्य डेटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो आस्की कोड का प्रयोग अपन क्या करते हैं? बेसिकली दो कंप्यूटर के मध्य डेटा के कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। तो इसका जो पूरा जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ये आपको फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखनी मेनली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, ASP क्या है, ठीक है। ASP देखो जब भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट करोगे तो अभी आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना होगा ASP.NET, तो वहाँ सबसे ज़्यादा सीधा जो शब्द यूज़ करते हैं वो करते हैं ASP, ठीक है। ASP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एक्टिव सर्वर पेजेस। क्या होता है? एक्टिव
सर्वर पेजेस। तो बेसिकली क्या है, ये एक सर्वर साइड तकनीक है। जब वेब सर्वर ASP से अपील करता है तो ASP इंजन फाइल का क्या करता है, अध्ययन करता है, फाइल में कुछ कोड डालता है और वापस क्या करता है, वेब सर्वर को ये रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो 1998 में माइक्रोसॉफ्ट की पहली जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा के रूप में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, पहला है ASP की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, या सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ASP की फुल फॉर्म क्या है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता। या कभी कभी आपसे पूछ लेगा तो हद से ये पूछ सकता है कि किसने पहली बार शुरू की थी, तो माइक्रोसॉफ्ट ने 1998 में इसको शुरू किया था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब आगे, ATM क्या है। तो ATM बहुत अपन जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ATM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये कई बार कई एग्जाम से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। मतलब वो मशीन जिससे अपन क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो उसी को ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, अगली बात करते हैं AVI का भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो AVI का जो पूरा नाम है वो होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है, ये ऑडियो वीडियो इंटरलीव। AVI बेसिकली क्या है, एक फाइल का स्वरूप है, मतलब एक फाइल का फॉर्मेट है जो बेसिकली किसको रखता है, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया के कंटेनर के रूप में काम करता है। ठीक है, इसे सबसे पहले किसने पेश किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। और इससे जो भी फाइल बनती है उसको क्या कहते हैं, .avi। मतलब जो फाइल फॉर्मेट होता है, जैसे मान लो आपकी टेक्स्ट फाइल है तो उसके पीछे लिखा था .txt। ठीक है, आपकी PPT हो तो उसके पीछे लिखा था .ppt। तो एक्सटेंशन क्या बताता है डॉट के बाद में कि किस फॉर्मेट की फाइल है। इसी तरह जो AVI फाइल होगी उसके पीछे एक्सटेंशन क्या रहेगा, .avi रहेगा। ठीक है, और बेसिकली क्या है, आपका एक फाइल फॉर्मेट होता है जो कि क्या बताता है, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया को बताता है। ठीक है, उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको वीडियो को समझ में आया होगा। जो आज अपन ने 11 फुल फॉर्म्स पढ़ी हैं, आप इसको और ढंग से याद करें। क्यों, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती। और जो हम फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियोस के अंदर, वो सारी इंपॉर्टेंट है और वो सारी लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल सके। थैंक यू।